ने मजबूत बुनियाद बनाई हुई थी और उस बुनियाद के ऊपर एक तगड़ी नेगोशिएशन की गई मुआहदे के ऊपर आईएमएफ के साथ, और आखिरकार वो आईएमएफ का मुआहदा हो गया और पाकिस्तान के अंदर कोई बहरान भी आपको नजर नहीं आया। इन लोगों ने इतना शदीद बहरान पैदा किया कि पाकिस्तान आईएमएफ के साथ, और आखिरकार वो आईएमएफ का मुआहदा हो गया और पाकिस्तान के अंदर कोई बहरान भी आपको नजर नहीं आया। इन लोगों ने इतना शदीद बहरान पैदा किया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इतने कम ज़र मुबादला के ज़खायर जो हमारे दरामदात करनी होती हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर को उनकी निस्बत देखा जाता है, यानी कितने दिन या कितने हफ्ते या कितने महीने के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं आपके दरामदात के पैसे देने के लिए। इस वक्त जो उसका लेवल है ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे कम लेवल है। यहाँ पर एक लेकर आ गए रुपया, जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 90 रुपया गिर चुका है। साथ के साथ पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई लेकर आ गए। उसके साथ लाखों लोग बेरोजगार होना शुरू हो गए। हजारों लोग जो है वो अपनी रोजगार से हजारों कारोबार जो हैं वो बंद हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। ये सब करने के बाद अब वो ये कहते हैं कि जी हमें तो बड़ी जल्दी है, हमारे पास तो टाइम नहीं बचा है। तो ये सदर साहब जो है ना एक ऑर्डिनेंस पेश कर दें ताकि इनको असेंबली में, ये अवाम से तो भाग रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ से तो भाग रहे हैं, ये अपने जो मेंबरान कौमी असेंबली है ये उनके सामने नहीं जाने को तैयार। ये इतने खौफजदा हैं, ये नहीं चाहते। आइन के अंदर वाज़े लिखा हुआ है आप जब बिल पेश करेंगे, मनी बिल जिसको कहा जाता है, यानी जिसके अंदर नए टैक्स लगाए जा रहे हैं, उसके लिए जिस दिन वो मनी बिल जो है वो कौमी असेंबली में रखा जाएगा, उसके साथ साथ वो सेनेट में भेजा जाएगा। 15 दिन कम से कम दिए जाएंगे सेनेट को कि वहां पर बहस हो और उसकी सिफारिशात आएंगी, और उन सिफारिशात को देखने के बाद कौमी असेंबली के अंदर वोटिंग हो सकती है और उस बिल के ऊपर फैसला हो सकता है। इन्होंने उस सारे प्रोसीजर को बाईपास करके सीधा ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं। कोशिश इनकी ये थी कि जिस वक्त ये एक पहले ही तारीखी महंगाई में पाकिस्तान को डुबोया हुआ है, जब मजीद महंगाई का बोझ डालेंगे तो वो कहेंगे कि जी ये तो सदारती ऑर्डिनेंस था, सदर तो जी आरिफ अलवी तो तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, हालांकि वो आईनी ओहदे के ऊपर है, वो किसी पार्टी की मेंबर नहीं है, लेकिन वो जाहिर है 22 साल उनकी जद्दोजहद रही तहरीक इंसाफ के साथ। तो ये तो जी इमरान खान का, जिस तरीके से आजकल वो मरियम रोजाना बोलती है कि इमरान खान का मुआहदा था, वो इमरान खान का अगर मुआहदा था, आपकी हुकूमत आए हुए 10 महीने हो गए, ये 10 महीने से मुज़ाकरात किस चीज पे हो रहे हैं? अगर पहले से मुआहदा था तो ये तो बता दो यार। मैं हफ्ते में 3 दफा इस सवाल का जवाब पूछता हूं। डार साहब आप जवाब दे दें, मरियम आप जवाब दे दें, मिफ्ता इस्माइल आजकल काफी सच बोल रहे हैं, वो जवाब दें इसका कि अगर मुआहदा पहले से हुआ हुआ था तो ये मुज़ाकरात किस चीज के हो रहे थे? तो मुआहदा जो है उसमें ताखीर इन्होंने की, गलत फैसले इन्होंने किए, अवाम के ऊपर बोझ इन्होंने डाला, और अब ये चाहते हैं कि आईनी तरीकेकार से भागकर फरार हासिल करके एक ऑर्डिनेंस के जरिए छुप छुपा कर मजीद इसके ऊपर बोझ डाल दिया जाए। और मेरे ख्याल में सदर साहब ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है कि उन्होंने ये इनको एडवाइस दी है और वापस भेज दिया है कि आप जो है ये असेंबली के अंदर इस बिल को पेश करें। दूसरी, अगर इसी से आप देखें इसको किस तरीके से ये जुड़ी हुई है, एक मजमूई तौर पे सूरत हाल क्या हमारे सामने आ रही है। क्योंकि एक साजिश के तहत हुकूमत बदली गई, वो साजिश जो है वो बेनकाब हो गई, पाकिस्तान जो है इनके खिलाफ खड़ा हो गया। तारीख के अंदर जिस तरीके से किसी लीडर के साथ पाकिस्तानी कौम नहीं निकली, वैसे इमरान खान के साथ निकल आई। जो इलेक्शन हुआ उसमें 75%, 80% सीटें तहरीक इंसाफ जीत रही थी। उसके बाद हमने असेंबलियां तहलील कर दी, इन्होंने कहा ये कर नहीं सकते, हमने असेंबलियां तहलील भी कर दी। अब आइन के अंदर वाज़े तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने, कोई उसके अंदर इबाम है ही नहीं। उसके बावजूद 31 दिन गुजर गए हैं पंजाब असेंबली को तहलील हुए हुए, आज तक तारीख नहीं दी गई है। यानी सीधा सीधा आइन से इनहराफ करने की कोशिश की जा रही है। वो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो हर महीने वफाकी हुकूमत के 1000 अरब रुपए से ज्यादा के अखराजात, 1000 अरब से ज्यादा माहाना अखराजात के पैसे देती है, यानी पूरे साल के अंदर 12,000 अरब से ज्यादा वो अखराजात उठाती है। वो कहती है कि 12,000 अरब तो हमारे पास हैं, लेकिन इलेक्शन कराने के लिए 60 अरब हमारे पास नहीं है। इससे ज्यादा
क्या वाज़ेह चीज़ हो सकती है कि ये फैसला कर बैठे हैं कि क्योंकि इमरान खान का सियासी मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए अगर आइन भी तोड़ना पड़े तो आइन भी तोड़ दो, लेकिन इलेक्शन से भाग जाओ। इसी के साथ आपने एक पूरी मुनज़्ज़म कैंपेन देखी होगी, इस वक्त अदलिया के ऊपर हमला शुरू हो गया। ये पुरानी पार्टी, इनका पुराना काम ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लोग लेके चढ़ दौड़े थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला जो है फिजिकल हमला कर चुके थे। पुराने काम है इनके, इनको आदत है पुराने जज खरीदने की, फ़ोन कॉलों के ऊपर फैसले कराने की, वीडियोस बनाकर जजों को डराने की, सारी रिकॉर्ड की बातें, मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा। तो इनको अब ये खौफ आया हुआ है कि अदलिया इनके साथ शरीक होने को तैयार नहीं है आइन तोड़ने के जो इनका मंसूबा है उसके अंदर। इसलिए अदलिया के ऊपर एक पूरी मुनज़्ज़म इस वक्त जो है वो कैंपेन शुरू हो चुकी है और उनके ऊपर जोर डालने की कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का आइन भी बरकरार रहेगा, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में जमहूरियत भी कायम रहेगी, इंशाअल्लाह ताला ऐसी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है जिसके अंदर फैसला साज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम होंगे। कोई बंद कमरे की साजिशें पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले नहीं करेगी, और ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें भागने की, इनको भागने नहीं दिया जाएगा। जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, इनको घसीट के ले जाना पड़ेगा इलेक्शन के अंदर, लेकिन लेकर जरूर जाएंगे। और आखिर में मैं अब उस इलेक्शन कमीशन पे आता जो मैं बात कर रहा था। इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया जुमे के दिन। कितनी अदालत के जहन में इस काम के लिए अर्जेंसी थी, यानी कितना इसको जल्दी करने की ज़रूरत थी आइनी तकाजे पूरे करने के लिए, कि वो जुमे के दिन रात तक बैठे अपना फैसला लिखकर उन्होंने उसी दिन फैसले का अनाउंसमेंट की, उन्होंने ऐलान किया और दो टोक हिदायत दी कि फौरी तौर पर इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए गवर्नर से मुशावरत के बाद। ये जुमे की रात को होता है, हफ्ते को कोई मुशावरत नहीं, इतवार को कोई मुशावरत नहीं, पीर को कोई मुशावरत नहीं,